खुदावंद यस्सुल मसीह के पाक, मुबारक और जलाली नाम में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं हेवन ऑफ क्राइस्ट टीवी। आज हम एक निहायत बाबरकत और रूहानी मौजू पर गौर करेंगे और वो है पाम संडे। आगाज में हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब खुदावंद यस्सुल मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने खजूर की डालियां और अपने कपड़े उनके रास्ते में क्यों बिछाएं? अपना जवाब जरूर कमेंट्स में लिखिए। प्यारे भाइयों और बहनों, पाम संडे वो दिन है जब खुदावंद यस्सुल मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने बड़ी खुशी से उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने खजूर की डालियां अपने हाथों में ली, अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और बुलंद आवाज से पुकारने लगे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये मंजर सिर्फ एक इस्तकबाल न था बल्कि एक रूहानी ऐलान था। लोग यस्सुल मसीह को बादशाह मान रहे थे, मगर वो दुनियावी शान और शौकत के बादशाह नहीं थे। वो फरोतनी, मोहब्बत, सलामती और निजात के बादशाह थे। खुदावंद यस्सु एक घोड़े पर नहीं बल्कि गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए। ये फरोतनी की अलामत थी। ये इस बात का निशान था कि उनकी बादशाही हुरूर, ताकत और जबर पर कायम नहीं बल्कि हिल्म, मोहब्बत और सच्चाई पर कायम है। पाम संडे हमें ये सिखाता है कि यस्सुल मसीह हकीकी बादशाह हैं। बहुत से लोग उस वक्त एक ऐसे बादशाह के मुंतजिर थे जो उन्हें दुनियावी गुलामी से आजाद करे, लेकिन यस्सुल मसीह इंसान को गुनाह, खौफ और रूहानी मौत से निजात देने आए थे। जब लोगों ने पुकारा होशना, तो ये सिर्फ खुशी का नारा न था बल्कि निजात की पुकार थी। इसका मतलब था, ऐ खुदावंद, हमें बचा ले। आज भी यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। हमें सिर्फ वक्ती सुकून नहीं बल्कि हकीकी निजात चाहिए, और वो सिर्फ यस्सुल मसीह में मिलती है। पाम संडे हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा ईमान सिर्फ जज्बाती जोश पर कायम न हो। बहुत आसान है कि हम खुशी के वक्त खुदावंद की तारीफ करें, लेकिन असल ईमान वो है जो आजमाइश, परेशानी और इंतजार के वक्त भी कायम रहे। आज सवाल यह है कि हम अपने दिल में यस्सुल मसीह का कैसे इस्तकबाल करते हैं। क्या हम सिर्फ जबान से उनकी तारीफ करते हैं या वाकई अपनी जिंदगी उनके हवाले करते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारे मसले हल करें या हम चाहते हैं कि वो हमारे दिल के बादशाह बने? खजूर की डालियां और कपड़े बिछाना इज्जत, ताजीम और फरमानबरदारी की अलामत था। आज हम भी अपने दिल, अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना और अपनी जिंदगी खुदावंद यस्सु के कदमों में रख सकते हैं। हम कह सकते हैं, ऐ खुदावंद यस्सु, मेरी जिंदगी में आ, मेरे दिल के बादशाह बन और मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दे। पाम संडे हमें सलीब की तरफ भी ले जाता है। यस्सुल मसीह जानते थे कि आगे दुख, रद्द किया जाना और सलीब है। फिर भी वो पीछे न हटे, क्योंकि उनकी मोहब्बत कामिल थी, उनकी फरमानबरदारी कामिल थी और उनका मकसद हमें निजात देना था। अगर आज आप थके हुए हैं, दिल शिकस्ता हैं, परेशान हैं या किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं, तो पाम संडे का पैगाम आपके लिए है। यस्सुल मसीह अब भी दिलों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो अब भी माफ करते हैं, निजात देते हैं और जिंदगी बदलते हैं। आज अपने दिल से ये पुकारे, होशना, ऐ खुदावंद, मुझे बचा ले। मेरे दिल को ताजा कर, मेरे घर को बरकत दे, मेरे ईमान को मजबूत कर और मुझे अपनी हुजूरी से भर दे। प्यारे भाइयों और बहनों, पाम संडे हमें दावत देता है कि हम सिर्फ हुजूम का हिस्सा न बने बल्कि सच्चे शागिर्द बने। सिर्फ शोर ना मचाएं बल्कि फरमान बरदारी करें। सिर्फ वक्ती जज्बा ना दिखाएं बल्कि वफादारी में कायम रहें। सिर्फ खुशी के दिनों में नहीं बल्कि आजमाइश के दिनों में भी यस्सु के साथ चलें। आइए हम अपने दिलों में यस्सुल मसीह के लिए रास्ता तैयार करें। आइए हम अपने गुरूर को नीचा करें। आइए हम अपने अंदर की सख्ती को छोड़ें। आइए हम अपने बादशाह का इस्तकबाल करें, उस बादशाह का जो फरोतन है, पाक है, मोहब्बत से भरपूर है और निजात देने पर कादिर है। अगर आज का ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपके ख्याल में पाम संडे का सबसे बड़ा रूहानी पैगाम क्या है? और ये भी लिखिए, होशाना, खुदावंद, मुझे बचा ले। वीडियो को पसंद कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और हेवन ऑफ क्राइस्ट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि खुदा के पाक कलाम पर मबनी मजीद पैगामात, दुआएं और बाइबल के रूहानी मज़ामीन आप तक पहुंचते रहें। खुदावंद यस्सुल मसीह आप सबको बरकत दे, आपके दिलों को सलामती बख्शे और आपको अपने कामिल हुजूर में कायम रखे। आमीन।